मेरा किटन या मेरी कैट जो है वो चिकन नहीं खाती है या फिर होममेड फूड नहीं खाती। आजकल आप लोगों के हर जगह पे यही सवालात होते हैं कि हमारी कैट जो है वो कुछ भी नहीं खाती। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कैट बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाती किसी चीज़ को। इसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारी कैट बहुत ज़्यादा वीक भी हो रही है? आपके बच्चे कैसे खा लेते हैं ये सारी चीज़ें? हम तो खिला खिला के थक जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। देखा जाए तो इसका रीज़न क्या है? क्यों आपकी कैट जो है वो चिकन नहीं खाती, या पहले खाती थी अब नहीं खाती है, या फिर होममेड फूड को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती? इसका क्या रीज़न हो सकता है और किस तरीके से हम एक कैट या किटन को दोबारा से होममेड फूड का या चिकन वगैरह का आदी बना सकते हैं? वो चिकन भी खाए, होममेड फूड भी खाए, अगर ड्राई फ्रूट खा रही है तो वो भी खाए, यानी कि वो सब चीज़ों की आदी हो जाए और सब चीज़ें खाने लग जाए, किसी भी चीज़ पे वो इनकार ना करे। कि अगर आप लोग इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, इस मसले को सॉल्व नहीं करेंगे कि आप अपने किटन या कैट को हर चीज़ का आदी बनाएं, तो इन फ्यूचर जाके आपकी कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। उसको यूटीआई का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसे लिवर और किडनी का भी इशू हो सकता है। आप लोगों ने शुरू से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कैट या किटन शुरू से ही हर चीज़ खाए, यानी कि होममेड डाइट भी खाए, चिकन भी खाए, ड्राई फूड देते हैं तो वो भी खाए। कैट्स को नेचुरल डाइट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि वो बीमारी वगैरह से बची रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरीके से दें कि जैसे हम इंसान हैं, हम जो है वो जैसे हमें बाहर का खाना खाने का बहुत शौक है। जैसे कि एक आदमी है, उसको बाहर का खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो बाहर के खाने के अलावा और कुछ भी नहीं खाता। आप उसको कभी कभार जैसे कि दाल और रोटी देने खाने के लिए, वो खा तो लेगा लेकिन उसको बाहर के खाने की आदत है। इसी तरीके से हमारी कैट्स भी होती हैं। आप शुरू से अपनी कैट को सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड पे रखते हैं, कमर्शियल फूड पे रखते हैं। कमर्शियल फूड के अंदर ऐसी फ्रेगनेंस वगैरह होती हैं जो कि होममेड फूड के अंदर या चिकन के अंदर नहीं होती हैं, जिससे कैट बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट होती हैं। तभी वो ड्राई फूड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ना कि चिकन को या होममेड फूड को। कि जो कमर्शियल फूड वगैरह आते हैं, जेली वगैरह आती हैं कैट्स के लिए, उसके अंदर इस तरह के फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं जो कैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन के अंदर या होममेड डाइट के अंदर नहीं होते, क्योंकि वो 100% नेचुरल होती है और बेहतरीन डाइट होती है। लेकिन कमर्शियल फूड के जो फ्लेवर्स होते हैं वो कैट को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं कि वो उन्हें खाए बगैर नहीं रह पाती हैं, तभी उनको उनकी एडिक्शन लग जाती है। इस बात की मिसाल मैं इस तरीके से देती हूँ कि अगर जैसे कोई पत्थर वगैरह है और उसके ऊपर भी आप उसको ड्राई फूड या फिर जेली फूड वगैरह डाल के दे दें, कुछ ऐसे फ्लेवर्स वगैरह उसके अंदर ऐड होते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कैट जो है ना वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगी। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपने अगर शुरू से अपनी बिल्ली को, अपने किटन को सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड पे रखा है, यानी कि आप उसको ड्राई फूड ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और चिकन आप उसे कभी कभार दे देते हैं या होममेड आप उसे कभी कभार दे देते हैं, तो आप खुद ये चीज़ डिसाइड करें कि क्या वो होममेड फूड की तरफ जाएगी या वो होममेड फूड खाएगी। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो न्यू पैट ऑनर्स बनते हैं, वो किटन अपने घर पे लेकर आते हैं, वो उसको शुरू से ड्राई फूड पे लगा देते हैं, शुरू से उसको जेली वगैरह देना शुरू कर देते हैं, 2-3 टाइम उसको ड्राई फूड दे रहे हैं, जेली दे रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो बड़ा होता जा रहा है और फिर उसको मतलब चिकन दे रहे हैं या होममेड फूड दे रहे हैं तो वो खा ही नहीं रहा। क्यों नहीं खा रहा? क्योंकि उसके जो फ्लेवर्स होते हैं उनकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कैट को उसकी एडिक्शन लग चुकी होती है, किटन को उसकी एडिक्शन लग चुकी है। जब तक आप उसको वो नहीं देंगे वो नहीं खाएगी। कुछ लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि वो लोकल फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन लोकल इम्पोर्टेड फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे कैट को ऑलरेडी बहुत नुकसान होता है। और जैसे जैसे उसकी एज ग्रो करती जाती है, जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो उनको खुद दिखता है कि हमारी किटन जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर वो लोगों से डिस्कस करते हैं, लोग बताते हैं उनको कि हमारी कैट जो है वो चिकन खाती है या होममेड फूड खाती है तो वो काफ़ी हेल्दी रहती है, तो फिर वो सोचते हैं कि हमें ये भी देना चाहिए। और जब वो देते हैं तो उनका किटन उसको बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसको ड्राई फूड की ही आदत है, उस फूड की आदत है उसको। के अंदर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने ना शुरू से अपने कैट को जो है वो चिकन ही खिलाई है, लेकिन अब उसने आकर चिकन खाना कम कर दिया और वो ड्राई फीड की तरफ ज़्यादा आ गया। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाएं कि जैसे आपका एक ग्राफ चल रहा है, ठीक है, कि आप उसको पहले चिकन खिला रहे थे और अब आप उसको ड्राई फीड ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्राफ आपका नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर वगैरह एड्स होते हैं जिसकी वजह से कैट अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ, तो वो ड्राई फीड को ज़्यादा प्रेफर करेगी, ना कि होममेड फूड
या चिकन को। सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपकी कैट तो चिकन इजीली खा लेती है, आपकी कैट तो हर होममेड फूड खा लेती है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने किटन्स को शुरू से ही इन सब चीज़ों का आदत डलवाई है। मैंने उनको ड्राई फूड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रखा है। मैं उनको कभी कभार ड्राई फूड प्रोवाइड कर देती हूँ, वरना मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा चिकन देती हूँ या फिर उनको होममेड फूड बना के देती हूँ। होममेड फूड का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर हर तरह की चीज़ होती है, ठीक है। उन्हें प्रोटीन भी मिल रहा होता है, फाइबर भी मिल रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं जिससे कैट की हेल्थ और उनकी ग्रोथ खुद ब खुद अच्छी होती जा रही होती है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी कैट को हर चीज़ का आदी बनाना है, यानी कि होममेड फूड भी खा ले, चिकन भी खा ले और साथ ही साथ कमर्शियल फूड खाती है तो वो भी खा ले। अब किटन्स की अगर हम बात करें तो किटन्स के जो फूड है ना, उसकी आदत डलवाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन अडल्ट कैट जब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाती है, यानी कि अगर वो कमर्शियल फूड ज़्यादा पसंद करती है तो वो सिर्फ वो ही खाएगी, उसके अलावा वो भूखी रह लेगी, लेकिन वो और कोई चीज़ भी नहीं खाती है। क्योंकि जैसे जैसे कैट्स की एज बढ़ती जाती है तो उनका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता जाता है। उसको जिस चीज़ को खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जैसे कि जेली हो गई या ड्राई फूड वगैरह हो गया, तो वो वही चीज़ खाना पसंद करेगी। अब हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम अपनी कैट को देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं खा रही है ड्राई फूड के अलावा, तो हम उसे फिर ड्राई फूड दे देते हैं कि हमारी कैट भूखी ना रहे, जबकि ये चीज़ भी गलत है। आपको जो है अपनी कैट को 1 से 2 दिन भूखा भी रखना पड़ेगा अगर आप उसको स्विच करवाना चाहते हैं। स्विच करवाने का एक तरीका होता है बेसिकली, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है, लेकिन मैं उसमें से थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप अपनी कैट को ड्राई फूड से होममेड फूड के ऊपर लाना चाहते हैं तो उसका एक मेथड होता है। जैसे कि कुछ का 7 डेज़ का होता है, 11 डेज़, 15 डेज़ और कुछ कैट्स तो 1 मंथ भी ले लेती हैं स्विच करवाने में, क्योंकि जिस तरीके का उनका एटीट्यूड होता है उस हिसाब से उनको फिर फीड प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरीके से आपने उसको फीड प्रोवाइड करनी है कि जैसे कि 80% आप जो है उसको पुराना फीड दे रहे हैं और उसके अंदर 5 to 10% आप उसको न्यू फीड दे रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 7 डेज़ का मेथड तो आपने लाजमी रखना ही रखना है, आपने 7 डेज़ तक ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही है कि वो बिल्कुल भी नहीं खा रही, तो आप उसको भूखा भी रख सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन आप उसको भूखा रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप उसको भूखा रखेंगे और उसको भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद आप उसको जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे वो उस चीज़ के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपने उसका एक ग्राफ बना लेना है, आपने उसका एक शेड्यूल बना लेना है कि आपने किस हिसाब से कितनी कितनी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। आप शुरू से इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो ये चीज़ तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार वही सारी गलतियाँ करते रहेंगे तो आपकी कैट को इस चीज़ की आदत हो जाएगी और फिर वो इसी तरीके से आपको खाने पीने में परेशान करती रहेगी। के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये बार बार बोल रही हैं होममेड फूड, इसका फ़ायदा क्या है। बेसिकली होममेड फूड का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है ड्राई फूड से, और अगर आप अपनी कैट को होममेड फूड पे रखते हैं तो आपकी कैट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किडनी लिवर इशू हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी कैट से बची रहेंगी, क्योंकि ड्राई फूड देने से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है। होममेड फूड के हवाले से होममेड फूड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सो स्विचिंग का ये तरीका होता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैट को की जो डाइट है ना उसको चेंज करना है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो बिल्कुल अचानक से कर देते हैं, जैसे कि अभी वो ड्राई फूड दे रहे हैं अपनी कैट को और किसी से उनको पता लगा कि भाई ड्राई फूड तो अच्छा नहीं होता, तो वो फ़ौरन ही लाकर उनको होममेड फूड दे देंगे या फ़ौरन ही उसको चिकन दे देंगे। आपकी कैट कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक दफ़ा देने के बाद वो देखते हैं हमारी कैट नहीं खा रही, वो छोड़ देते हैं, वो उसको वापस से वही फूड देना शुरू कर देते हैं, जिसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये गलती आप में से 70 to 80% लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि वो दोबारा चीज़ों को ट्राई नहीं करते। जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे दोबारा से, आपकी कैट नहीं खाएगी। आपको अपनी कैट को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा। जब वो देखेगी कि मुझे और कुछ नहीं खाने को मिल रहा है तो वो खुद ही खाना स्टार्ट कर देगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।